नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रविवार है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज पर वीडियो होता है। दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वीडियो के माध्यम से आपके द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देने का मैं प्रयास करूँ। पहला प्रश्न है सीमा देवी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिता ने सारी पैतृक संपत्ति अपने पुत्रों के नाम पर दान कर दी है। अब उस संपत्ति में हम बेटियों का अधिकार है या नहीं? अधिकार है तो क्या करें? उत्तर में मुझे कहना है, सीमा जी, आप सिविल कोर्ट में जाएं, टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें, जहां पर सेक्शन 126 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में आपके पिताजी के द्वारा किए गए दान पत्र को इस आधार पर कैंसिल कर दिया जाएगा कि उन्होंने यह दान पैतृक संपत्ति का किया है। पैतृक संपत्ति को दान करने का अधिकार पिता के पास नहीं है। उसके बाद न्यायालय से आपको आपके ज़मीन में, आपके पैतृक ज़मीन में हिस्सा मिल जाएगा। अगला प्रश्न है जैद अली साहब का। जैद अली साहब ने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिता ने अधिकांश पैतृक संपत्ति को बेच दिया और जो कुछ ज़मीन बचा हुआ है उसे अपने छोटे बेटे के नाम पर दान कर दिया। क्या उस संपत्तियों में मेरा हिस्सा नहीं है? अगर है तो मैं कैसे प्राप्त करूँ? उत्तर में मुझे कहना है, मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार जब तक पिता जीवित है उस पर किसी लोगों का, किन्हीं पुत्रों का कोई हक नहीं है, चाहे वह संपत्ति पैतृक हो या वह संपत्ति सेल्फ एक्वायर हो। इसलिए आपके पिताजी के द्वारा किया गया कोई भी विक्रय पत्र वैलिड है और आपके पिताजी ने हिब्बानामा जो अपने छोटे बेटे के नाम पर किया है वो भी वैलिड है। अब आप कुछ नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है सुरेश त्रिवेदी जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि अगर कोई बेटा कुमार्ग पर चले, उद्दंडता करे, अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाए तो क्या कोई भी पिता किसी भी पेपर में नोटिस छपवा करके उसे अपने हिस्से से बेदखल कर सकता है? उत्तर में मुझे कहना है, त्रिवेदी जी, निश्चित कर सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त है वह आपकी स्वअर्जित संपत्ति होनी चाहिए। पैतृक संपत्ति में सभी वारिसानों का हक है। अगर पैतृक संपत्ति है तो बेटा को आप घर से बेदखल नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो आपकी स्वअर्जित संपत्ति है तो आप पुलिस बुला करके भी अपने बेटा को घर से भगा सकते हैं, घर से बाहर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रदीप पाल का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा, कुछ बाल बच्चे अपने माँ बाप को सताते हैं, ऐसी परिस्थिति में माँ बाप क्या करें? चंद्रपाल जी, इसके लिए काफ़ी रास्ते हैं। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स एक्ट 2007 के सेक्शन 23 के अनुसार आप सारे संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। बेटा बेटी किसी को हिस्सा नहीं भी दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपकी वह स्वअर्जित संपत्ति है तो बाल बच्चे को आप हिस्सा से बेदखल भी कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपको मेंटेनेंस चाहिए, कोई संपत्ति नहीं है, फिर भी आपकी बुढ़ारी आ गई, बाल बच्चे तंग करते हैं, तो आप मेंटेनेंस के लिए एसडीएम के कोर्ट में सेक्शन 125 125 सीआरपीसी के अंदर में आवेदन दें। न्यायालय द्वारा एसडीएम साहब के द्वारा आपके मेंटेनेंस का खर्चा निर्धारित करके बाल बच्चों से दिला दिया जाएगा। अगला प्रश्न है सुमन लाल जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरी दादी ने मेरे गाँव की सारी पैतृक संपत्ति घर सहित को छोटे बेटे को बैनामा कर दिया। अब ऐसी परिस्थिति में मुझे शेयर मिलेगा कि नहीं, जबकि संपत्ति पैतृक है? उत्तर में मुझे कहना है, सुमन लाल जी, निश्चित आपको आपकी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। इसके लिए आप सिविल कोर्ट में टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें और यह साबित करें कि संपत्ति पैतृक है, दादी को संपूर्ण संपत्ति को बेचने का अधिकार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय उस विक्रय पत्र को जो दादी ने अपने छोटे बेटे के नाम पर किया है कैंसिल कर देगा और उस पूरे पैतृक संपत्ति में आपका जो भी हिस्सा बनता है आपको निकाल कर दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है अर्पण यादव जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा, पिता पैतृक संपत्ति को बेचकर कोई नया खेत खरीद लेता है तो नए खरीदे हुए खेत को अब हम कैसा संपत्ति मानेंगे, पिता की स्वअर्जित या पैतृक? उत्तर में मुझे कहना है, अर्पण यादव जी, वो आपकी पैतृक संपत्ति हुई। जिस पैसे से ज़मीन खरीदी जाती है उसी पैसे का चरित्र उस ज़मीन में आता है। चूँकि यह ज़मीन आपके पिता ने पैतृक संपत्ति बेचकर खरीदी, अतः यह नया खरीदा हुआ ज़मीन भी पैतृक संपत्ति ही कहा जाएगा। अगला प्रश्न है अमर ठाकुर का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या पूर्व सैनिक के विरुद्ध में भी एडवर्स पोजीशन होता है? उत्तर में मुझे कहना है, अमर ठाकुर जी, नहीं, सैनिकों के विरुद्ध में एडवर्स पोजीशन नहीं होता। एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत लागू नहीं होता। अगला प्रश्न है कुलदीप मेहता का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या नगर निगम की सरकारी ज़मीन पर भी एडवर्स पोजीशन लागू होता है? उत्तर में मुझे कहना है, कुलदीप पंडित जी, नगर निगम की सरकारी ज़मीन पर भी एडवर्स पोजीशन लागू होता है, लेकिन उस ज़मीन को नगर निगम की इच्छा के विरुद्ध अगर आप लगातार 30 साल तक शांतिपूर्ण ढंग से कब्जे में हैं तब, लेकिन ऐसे नहीं। अगर आप उस ज़मीन पर बिना नगर निगम के परमिशन से ऐसे ही आप घर बना कर रह रहे हैं, 30 साल या 35 साल का समय हो गया, लेकिन नगर निगम को इसकी सूचना नहीं है, उसके विरुद्ध आपने घर नहीं बनाया, निगाह छुपा करके बनाया, ऐसी परिस्थिति में नगर निगम को पूरा अधिकार है कि आपके घर को वहाँ से खाली कर दे
इंक्रोचमेंट हटा दें। अगला प्रश्न है दुल्ली पटेल जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पास एक ज़मीन है, बाप दादे के समय से मेरे कब्जे में है, लेकिन खतियान में किसी दूसरे व्यक्ति का नाम चढ़ा है, अब उसे मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है दुल्ली पटेल जी, यह आपका इलीगल पोजीशन है। खतियान में अगर आपका नाम नहीं है तो इतने दिनों से आप बैठे हुए क्यों थे? और अगर खतियान में नाम किसी दूसरे व्यक्ति का है और यह ज़मीन आपका है तो आपको यह साबित करना होगा कि ज़मीन आपका कैसे है, यानी खतियान के पहले ये ज़मीन किसकी थी। अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट है तो खतियान में नाम सुधरवाएं, अन्यथा आप इस ज़मीन के मालिक नहीं बन सकते। अगला प्रश्न है मानसी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि बहुत से लोग डरा धमका कर बलपूर्वक ज़मीन को हड़प लेते हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या करें? उत्तर में मुझे कहना है मानसी जी, जो लोग डरा धमका कर और बलपूर्वक ज़मीन को हड़प लेते हैं उनके विरुद्ध में आप सिर्फ एक पिटीशन, इंजेक्शन पिटीशन जो है सिविल कोर्ट में दायर करें कि हमें डरा धमका करके हमारे ज़मीन को हड़प लिया गया है, उसे वहाँ से खाली करने का आदेश दिया जाए। न्यायाधीश महोदय उस पर निषेधाज्ञा जारी करके उससे कागजात मांगेंगे। अगर उसके पास कागजात नहीं होगा तो उसे उस ज़मीन को खाली करने का आदेश दे दिया जाएगा और आपकी ज़मीन आपको वापस मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।